वो कालाबाजारी से संबंधित नहीं। श्री अख्तरुल ईमान, माननीय मंत्री कृषि विभाग। माननीय मंत्री कृषि। खंड 1। वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ 2010 में चावल के उत्पादन का लक्ष्य 70.45 लाख टन निर्धारित किया गया था। वर्षा की कमी तथा सुखाड़ की स्थिति को हो जाने के कारण आच्छादन लक्ष्य से कम हुआ, जिसके कारण उत्पादन लक्ष्य में कम होने की संभावना है। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वितीय पूर्वानुमान के अनुसार 29.54 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन अनुमानित है। खंड 2 अस्वीकारात्मक है। खरीफ 2010 में धान का आच्छादन का लक्ष्य 35 लाख हेक्टेयर था, जिसके विरुद्ध अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वितीय पूर्वानुमान के अनुसार 26.39 लाख मीट्रिक हेक्टेयर में धान का आच्छादन हुआ है। खंड 3 राज्य में रबी मौसम में विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाकर चावल की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जो जानना चाहा है उसमें उन्होंने बताया कि जहां उत्पादन का लक्ष्य 70.45 लाख टन था, वहां पर इन्होंने स्वीकार किया है कि उत्पादन में 1/2 की कमी आई है और 28.30 लाख टन ही उत्पादन होने की या 29 लाख टन की इसने आशंका जताई है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे लक्ष्य से लगभग 2/3 कमी की होने के नतीजे में राज्य को जो किसानों को जो घाटा हुआ खेती में और चावल के उत्पादन में कमी होने से चावल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, सरकार इसके लिए क्या मंसूबा रखती है इन कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए? एक तरफ चूंकि हमारे राज्य में लोगों की लेकिन आय बढ़ी होने के नतीजे में आज 20 रुपए किलो वाला चावल 30 और 35 रुपए किलो बिकने लगा है, चूंकि चावल की पैदावार कम हुई है। दूसरी तरफ चावल की पैदावार कम होने के नतीजे में किसानों को काफी नुकसान हुए हैं और लगभग 50% से भी कम पैदावार होने के नतीजे में किसानों की जो क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या प्रोग्राम रखती है? माननीय सदस्य अख्तरुल जी, आपका जो प्रश्न है वो क्षतिपूर्ति से संबंधित नहीं है। आप अपने प्रश्न को ठीक से देखिए। जी, मैंने जानना चाहा है तो जो अगर महोदय इस मामले में आपका संरक्षण चाहते हुए जानना चाहूंगा कि सिर्फ क्षतिपूर्ति नहीं, पैदावार कम हुई है, यह आकलन तो अखबारों की रिपोर्ट के जरिए मिल गई है। मेरे सवाल करने का औचित्य कि सरकार ने इस सुखाड़ से निपटने के लिए क्या कदम उठाया है और किसानों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए सरकार के पास क्या मंसूबा है, चूंकि सरकार सुशासन की सरकार इसलिए किसानों के बारे में सोच रही है। माननीय मंत्री कृषि महोदय, बिल्कुल मैं माननीय सदस्य की चिंता को बहुत गंभीरता पूर्वक सरकार लेती है। आपको पता है माननीय सदस्य कि जब सुखाड़ हुए तो सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए सरकार ने डीजल पे अनुदान दिया और डीजल अनुदानित दर पे बांटने के लिए हम लोगों ने जिलों में पैसा भेज दिया सहाय मद में, और वो फिर मुखिया के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से किसानों को एक ढंग से एक तरह की क्षतिपूर्ति वहां की गई। लेकिन आपका प्रश्न क्षतिपूर्ति से संबंधित नहीं है, रहा उत्पादन का, और ये प्राकृतिक विपदा है। सुखाड़, चाहे बाढ़, चाहे भूकंप, ये प्राकृतिक विपदाओं से जूझने के लिए सरकार ने जो कदम जब भी समय मिला उसने सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। और आज भी आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें जितने चावल की जरूरत है इस राज्य में उससे अधिक चावल पैदा हुआ है। कोई इससे हमारे लिए कोई अभाव पैदा नहीं हो गया। हमें 25 लाख मीट्रिक टन चावल प्रति वर्ष चाहिए बिहार की पूरी आबादी को खिलाने के लिए, और 29.45 लाख मीट्रिक टन हुआ है। महंगाई बढ़ने के कारण ये नहीं है, महंगाई बढ़ने के कारण है केंद्र की मूल्यहीन नीति। जहां से कोई मूल्य नीति नहीं तय होती है, न उत्पादन नीति, न बाजार में बिकने वाले सामानों की नीति। इस पर एक बड़ी विषमता है और ये राज्य सरकारों के तहत नहीं, मूल्य नीति केंद्र सरकार के तहत आता है। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष में लोग हैं, और सदन मिलकर अगर ये मूल्य नीति तय कराने में पहल करे तो शायद आम जनता को महंगाई के सामना से बचाया जा सके। माननीय मंत्री ने सवाल को जरा सा केंद्र के पाले में फेंकते हुए कहा है, तो मैं तो इनका मामला है कि
गिराने की जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बिहार सरकार और राज्य जो सरकार हैं उनको भी कालाबाजारियों पर जो होर्डिंग कर रहे हैं उन पर भी निगरानी करनी चाहिए। हमारी साझा जिम्मेदारी है और दोनों जिम्मेदार हैं, हम लोग इस बात को मान रहे हैं। दोनों जिम्मेदार हैं, सिर्फ केंद्र नहीं, दोनों जिम्मेदार हैं। कितने होर्डिंग्स पर आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर, जहां तक मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने यह बताया है कि सुखाड़ से निपटने के लिए, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सस्ते कीमत पर डीजल देने का इन्होंने प्रावधान किया है, डीजल पर अनुदान देने का। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, इन जिलों में, सहरसा में 11 जिले की रिपोर्ट इनके पास आई है। कुल कितने किसानों को दिए गए और किन दिनों में दिए गए? वर्षा की जरूरत थी सावन और भादों के महीने में, और इनके लोगों ने पैसा, डीजल का पैसा बांटा है इन्होंने अगहन और पूस के महीने में। क्या अगहन और पूस के महीने में सुशासन की सरकार में धानों में पटौनी होती है? बताएं माननीय विषय से नहीं, विषय से नहीं, जवाब दिया सर। नहीं, पूरक का मामला तो यह होता है कि उन्होंने, माननीय मंत्री ने उठाया है कि हमने सस्ते कीमत पर डीजल मुहैया कराया किसानों को, तो किसानों को यदि डीजल दिया गया है, मूल पूरक प्रश्न क्या है? नहीं, माननीय मंत्री जी के जवाब से ही मेरा मामला जुड़ा हुआ है कि इन्होंने किसानों को सुखाड़ से निपटने के लिए सस्ते कीमत पर डीजल मुहैया कराया। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों को डीजल दिया गया, कितने किसानों को डीजल दिया गया और किन महीनों में दिया गया? महोदय, अगर माननीय सदस्य ये पूरे राज्य का भी चाहे हिसाब तो अलग से ये प्रश्न करें, और हम ये प्रश्न हमारा जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग है उसके माध्यम से जो वितरण हुआ, किस महीने में कहां हुआ, वो सब आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। आपने उत्पादन पर किया है, उत्पादन घटी है, उत्पादन की पूर्ति कैसे होगी, मैंने उसके बारे में आपको साफ कहा कि हमने अभी ये रबी के सीजन में हमने अन्य दलहनी, तेलहनी फसल उपज बढ़ा के हमने उसकी क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की। हमने बहुत बड़े पैमाने पर बीज का वितरण किया आधे दामों पर, ताकि किसानों को उस घाटे का पूर्ति हो सके। महोदय, लेकिन जो सवाल अब माननीय सदस्य उठा रहे हैं इस प्रश्न से बाहर है, इसलिए और बातों पर जवाब देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। अब आपने सवाल, एक सवाल नहीं सर, किसानों को जो क्षति हुई है सर,